कितने अरसा हो गया ना बताओ? 17 साल होने माशाल्लाह, टच माशाल्लाह, हाँ 17 साल एंड गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद को मनाना तेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, एक हुक्म दिया और हाँ, सऊद सब मान मान गया, लेते हैं मेरी बात। है ना? जल्दी मान नहीं, लेते हैं। पहले मना करते हैं हर चीज में। हर चीज में। हाँ, अच्छा देखेंगे अभी नहीं। जवेरिया क्या हो गया, पागल हो गई जवेरिया। तो पापा से तो बहुत दोस्ती थी, और जब अम्मी डांटती थी तो हम लोग पापा के साथ मिलके हंसते थे। जब अम्मी गुस्से में शोर मचा रही तो हम लोग हंस रहे होते थे पीछे। जब हम छोटे थे तो अम्मी हमारी कपड़े सीती थी, फिर वो अम्मी ने वो पम्फलेट बनवाती थी और हम पूरे मोहल्ले में बांट के आते थे। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, मन की मस्ती तू, मेरी हस्ती तू। और फिर शादी हुई हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। धूम धड़के से, हाँ, और आज हम यहाँ बैठे हुए। कितने अरसा हो गया ना बताओ? 17 साल होने माशाल्लाह, टच माशाल्लाह, हाँ 17 साल एंड गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? अब तो हम हज भी करके आ गए माशाल्लाह। अभी हमने देखा आपकी तस्वीरें, हम सामने, आपको पता है, हम तो आपको अब शहादत मिल गई। देखिए ये चीज़ें होती है ना, ये आपके जो आप माँ बाप होते हैं ना, ये अम्मी मेरे पीछे 5 साल से लगी हुई थी। अम्मी ने 7 साल पहले हज किया, अम्मी पापा ने मेरे। तो जब हज करके आई तो अम्मी ने मुझे पहले आते ही कहा कि भाई तुम लोग भी हज कर लो, बाद में मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर अभी 4-5 साल से अम्मी हर साल कहती थी। फिर वो कोविड आ गया, फिर अम्मी ने कहा भाई जब कोविड ख़त्म होगा, जैसे ही खुलेंगे हज करो, जाके हज करो। फिर मैं भी सऊद के पीछे लग गई, अम्मी मेरे पीछे, मैं सऊद के पीछे। बस ये होता है कि वो एक ऐसा अरकान है, जिम्मेदारी है जो हमें हर जिम्मेदारियों के साथ ये भी करनी है। सऊद को मनाना तेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, एक हुक्म दिया और सऊद मान लेते हैं मेरी बात, है ना? जल्दी मान। नहीं, पहले मना करते हैं हर चीज में। हर चीज में। हाँ, अच्छा देखेंगे अभी नहीं। जवेरिया क्या हो गया, पागल हो गई जवेरिया है। हाँ, फिर मैं तो बच्चों की तरह चीखें रोना पीटना नहीं होता, जो वाले बच्चे नहीं तो ये वाले ये शुरू कर देती हूँ मैं। ये बता रही है अपना, सबको उसको पता चल जाएगा, अब आइंदा कभी नहीं मानेगा। खवातीन हज़रात, मैं इसको समझाता हूँ मर्दों से डील होने करने के तरीके। इस दौरान आप एक छोटा सा ब्रेक लें, विल बी राइट बैक। वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मैं हूँ आपका वो साजिद हसन। बात हो रही है जवेरिया सऊद से, आखिरी सेगमेंट है। लेट्स ट्राई टू गेट टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग शी नोज। बहुत स्पेशल आपका रिलेशनशिप अपनी वालिदा और वालिद के साथ, बहुत स्पेशल, बहुत और बहुत खुश। तो क्या कम्युनिकेट भी एक दूसरे के साथ बहुत आराम से कर लेते हैं? देखिए हमारे अब्बा से जो हमारा था ना, तो पापा से दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अम्मी जो थी हमारी, अम्मी से हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है अपनी अम्मी से, अब्बू से। हमारी अम्मी जो थी वो, उन्होंने कभी इस तरह वाला प्यार नहीं किया जो होता है ना कि बार बार गले लगाना और बार बार चिमटाना और बार बार। अम्मी ने ये वाला प्यार हमें कभी नहीं किया। पापा ने हमें इस तरह का प्यार किया, बहुत दोस्तों वाला। अम्मी हमारी थोड़ा सा डिस्टेंस रखती थी। हाँ, और अम्मी से थोड़ा डर रहता था हमें बहुत ज़्यादा ना। हाँ, अम्मी से डरती थी, जबकि हमारी भी बहुत ज़्यादा मजाक करती रहती थी, हंसती रहती थी, लतीफ़े सुना रही हैं। जैसे मेरा बेटा हाँ माँ से डरता है, मुझसे डरते हैं ना। हाँ, अम्मी से थोड़ा सा डर रहता था हमें, मुझसे नहीं डरता बहुत। और कभी कभी होता होना चाहिए ना, एक बंदा तो बिल्कुल। साफ साफ बात करे ना बच्चों से कि क्या तूने बदमाशी लगाई हुई है। तो पापा से तो बहुत दोस्ती थी, और जब अम्मी डांटती थी तो हम लोग पापा के साथ मिलके हंसते थे। जब अम्मी गुस्से में शोर मचा रही तो हम लोग हंस रहे होते थे पीछे। तो ये था। लेकिन अम्मी का, मैंने हमेशा अम्मी को मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा, पापा के साथ हमेशा खड़ी रही वो आज भी। हाँ, जैसे हमारी अम्मी जब हम छोटे थे तो अम्मी हमारी कपड़े सीती थी, फिर वो अम्मी ने वो पम्फलेट बनवाती थी और हम पूरे मोहल्ले में बांट के आते थे। किस चीज़ का? वो कपड़ों की तस्वीरें और डिज़ाइन वाले कपड़े और सारे। हाँ, और हम पूरे, और अम्मी मेरी स्वेटर भी बुनती थी आपका, कटिंग वाले सारे। हमारी अम्मी बहुत सुघड़, खाना पकाना हो, कोई भी काम। और अम्मी भी सिखाया सब कुछ। हाँ, यहाँ तक कि हमारी अम्मी जो ये स्विच होते हैं ना, स्विच बोर्ड, ये सब सेट कर देती थी। इस्त्री खराब हो गई है तो खुद ही काट वाट के तारे लगा के। तुमने नहीं कभी ये सोचा कि माँ भी है? मैंने अपने घर में सारे काम किए। तो मुझसे सऊद अब कहते हैं ना, अब तो हिल के पानी नहीं पीती, पहले तो बड़े काम करती थी। मैंने कहा अब अल्लाह मियां ने मुझे नौ कर दिए हुए, अब मैं क्यों हिलूं? सही बात है यार, बहुत किया काम, अल्लाह का शुक्र, बस प्रिविलेज है तो है। बोलो आप भी हिल लो थोड़ा सा।
वो कहता है खाना मैं पका रहा हूँ आपको। नहीं, झूठ झूठ बकवास। वो पानी कह रहा तक नहीं सारे जवेरिया के काम मैं करता हूँ। पीते। नहीं, झूठ। बात कर रहा था यार, ये गलत बात कर रहा था। हाँ, घर के काम सारे वो नहीं। देखिए, आप मुझे बताएं, मुझे खाने का वो इतना शौक नहीं है, जो भी पकेगा मैं खा लूंगी। अब वो पूछने आता है तो खाना क्या पकाना है, रोज का एक कहानी है ये। और उनको तो मैं कहती पसंद है हूँ खाना। साहब से पूछो। साहब तो बहुत शौकीन अब है। मैंने साहब के ऊपर डाल दिया है कि वही बताएं, जो खाने का शौकीन है वही बताएगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से बना लूं, इनको खाना नहीं अब हो फिर। इतने 2 बच्चे, एक फिर सऊद बड़ा सबसे वाला, तो बच्चा वो भी छोटा सा, यू नो, है ना ऐसे, क्योंकि लेकिन तेरे ये सारी दोनों चीजें सऊद संभालते हैं। नहीं है, तेरे दोनों बच्चे तो बड़े बुर्दवार है। बहुत वो तमीज़दार तो लगते ही नहीं है वो माशाल्लाह। बच्चे यार। मैंने कहा तुम्हारे वो बच्चे, बेटा तेरी बेटी माशाल्लाह लगता है कोई 80 हमें साल सिखा रहे होते हैं। अभी तक मैं इतना खामोश नहीं जितना तेरे दोनों बच्चे हैं यार। दोनों फलसफी हैं माशाल्लाह। दोनों। अभी जब और मैं फिल्टर performers से हैं। पिक्चर्स लेती हूँ ना, हाँ। तो मेरे बेटा बेटी मुझे क्या कहते हैं, दोनों आए एक दिन, मामा आपको पता है ये जो आप फिल्टर से सीन देती हैं, अपने मुंह पतला करती हैं, आंखें बड़ी कर लेती हैं, ये वो। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, सब करते हैं। नहीं मामा, आपको अल्लाह मियां ने बनाया है, अगर आप इसको चेंज कर रही है शक्ल को, इसका मतलब आपको उनकी क्रिएशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं, ये उनसे गलत नहीं, बात मैं- है। मैंने कहा अच्छा नहीं, भाई। मतलब ये हल्की सी डिमांड रख रही हूँ कि ये भी हो सकता था। चेंज यार, एवोल्यूशन पूरा तो उसी ने दिया हुआ है, उसी को थोड़ा देख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा तो अब क्योंकि इतना करीब आपका रिलेशनशिप, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी जी। आपकी पूरे ये जो हमने इंटरव्यू किया इसमें पता चला कि कैसी बेटी है जो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, जिसने अपने माँ बाप की मेहनत को देखते हुए खुद भी उतनी ही मेहनत की, बिल्कुल। और उसने अपनी मेहनत की वजह से अपने माँ बाप को सुख भी बहुत दिए, उसकी वजह से दिल में भी बड़ा कुछ किया। तो हर वक्त एक तो साथ रहता है आदमी, लेकिन अब बच्चे हैं, मियाँ और जिम्मेदारी, तो उतना वक्त दे पाती हो अपने माँ बाप को? नहीं, अम्मी नाराज़ भी होती, नाराज़ तो नहीं होती, कभी भी कहती है भाई तुम तो फ़ोन ही नहीं करती, क्योंकि मेरी बाकी बहनें रोज़ फ़ोन करती हैं तकरीबन। अच्छा, मेरा ये है कि मैं 2 हफ्ते में एक बार जाती हूँ ज़रूर अम्मी की तरफ, और फ़ोन में मुझसे फ़ोन पे बातें होती नहीं है। मैं तो फोन जाती हो तो वहाँ क्या 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट? हाँ, मैं ऐसे जाते हैं हम लोग, जैसे शाम को चले आते हैं, सऊद भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। Okay. कभी कभी हम लोग पहले चले आते हैं, सऊद बाद में आते हैं। फिर अम्मी खूब सारा खाना बनाती हैं हम लोगों के लिए, काफ़ी। अम्मी नहीं आती तुम्हारी तरफ? अम्मी अब्बा आती हैं, रहती हैं, मेरी अम्मी रह के जाती हैं घर पे, मैं 1-2 अम्मी को दिन। लेके आती हूँ। और बच्चों से 2-4 कैसी उनकी दिन। रिलेशनशिप है? अम्मी की देखें, अब ये मैं आपको बता दूँ, अब बच्चे हमारे हैं ना, घर में बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, लेकिन मेरी अम्मी का ये है कि जैसे अम्मी आई तो जन्नत को 7 नमाज़ पढ़ रही है उनके, और हर वक्त नमाज़ पढ़वा रही हैं, सब बता रही हैं, इस तरह नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो जो एक होता है ना कि घर में जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया, उस तरह वो उसको भी सिखाती हैं। सऊद से भी बहुत प्यार करती हैं? हाँ, सऊद से बहुत करती हैं, बहुत। अगर मैं कभी कुछ कहती हूँ ना, भाई ये नहीं नहीं नहीं, ये तो सऊद के लिए रखना है, खबरदार तुमने खाया तो रख दो, ये सऊद के लिए। हाँ। अम्मी से कोई छोटे मोटे शिकवे हैं? मेरी अम्मी से अम्मी से शिकवे? नहीं। हाँ हैं। क्या? खैर वो शिकवे मेरे तरफ से हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लोग देखेंगे तो कहेंगे तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। क्या शिकवे हैं? जैसे अब मेरी बहनें जाती थी कॉलेज उस वक्त, क्योंकि मेरी एक बहन मुझसे 8 साल छोटी है, एक बहन मुझसे 4 साल छोटी है, तो मैं उस वक्त काम करती थी, और जब मैं आती थी, कभी कभी हम 10 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, तो घर आती थी तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मेरी बहनें कॉलेज या कहीं जा रही होती थी तो अम्मी कहती रुक जाओ, मैं साथ जाऊँगी स्टॉप तक, अकेले नहीं जाना। तो मैं सोचती कि यार मेरी बहनों के लिए तो अम्मी इतनी परेशान होती हैं कि वो साथ जा रही हैं, साथ लेके आ रही हैं, और मुझे तो 10 बजे तक कोई कॉल भी नहीं करता कि हाँ भाई 10 बज रहे हैं, क्योंकि उनको एक आदत पड़ चुकी थी ना, मैं तो सुबह जाती थी 10 बजे रात को। तुमको पता था बच्चा तेज है। फिर अम्मी ने, मैंने एक दिन बोल दिया ना मैंने अम्मी को, मैंने कहा अम्मी आप उनके लिए तो इतनी परेशान होती हैं कि आप जो है वहाँ जा रही हैं, खड़ी हुई हैं, जब तक वो आती नहीं है वहाँ तक बाहर तक खड़ी रहती हैं, गली तक खड़ी हुई हैं। मैंने कहा मेरे लिए तो आप, मैं चली जाती हूँ बाहर भी। तो अम्मी ने कहा भाई तुम मेरी तरह हो ना, 2-4 टिका दिए किसी ने बदतमीजी की, ये ना सीधे शाह हैं। देखा बोला ना, वही बात जो मैं कह रहा हूँ अभी बता सकता था। चलो अगर तुमसे मैं कहूँ कि पहले अब्बा को अगर तुमने कुछ बातें कहनी है, पूरे पाकिस्तान ने भी सुननी है उनकी तारीफ में, मजाल है जो कोई इतनी दूर उल्टी सी बात की हो। एक समझो कि ऑस्कर सेरेमनी है, आपने देखे हैं ऑस्कर्स माशाल्लाह, उसमें आप एक जब स्पीच देते हैं, ऑस्कर आपको मिल चुका है अब, तो आप उन लोगों को देते हैं कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े किरदार अदा किए, उसमें माँ बाप सबसे आगे, तो पहले वालिद को ज़रा ट्रिब्यूट दो। पापा आप आज हम जो भी हैं, यकीनन आपकी मेहनत और आपके प्यार और आपके भरोसे और अतमाद की वजह से यहाँ पर हैं।
चाहे मैं हूँ चाहे मेरे दूसरे बहन भाई हों। और दूसरी चीज़, आपसे मैं बहुत सख्त लहजे में कभी भी बात कर जाती हूँ और आपको इस ज़ाहिर है बुरा भी लगता होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते थे कि तुम मेरा बेटा हो। तो भाई बेटे और बाप में थोड़ी बहुत तो चलती है ना। नहीं मैं बंद हो नहीं, आज के बाद बिल्कुल बंद है ये काम। आज के बाद बंद। मेरी जो भी बातें आपको बुरी लगी उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन एक बात की बहुत 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 मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस तरह बड़ा किया कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आपने 3-3 4-4 नौकरियाँ की, अपनी नींदें ख़राब की, मेहनत की, पैदल चल चल के आते थे, लेकिन आपने हमें वो सब कुछ दिया शायद जिसके उस वक्त हम काबिल भी नहीं थे। तो आज हमारा जो दिल और पेट भरा हुआ है, नीयत भरी हुई है, वो आपकी वजह से, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी लाई हुई एक एक नेमत जो आपने अल्लाह की हमें दी है, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने हमें सिखाया कि दुनिया में किस तरह खड़ा होना है। और मेरे पापा ने मुझसे एक बात ज़िंदगी में की थी जो मैं आज तक नहीं भूली। पापा ने मुझे हमेशा कहा था कि देखो, ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश करना कि किसी को मुतासिर करो, किसी से मुतासिर होने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपना आप जो है वो खो दोगे किसी और के जैसा बनने के लिए। तो हमेशा ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया और आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। उस वक्त जब आप नहीं कर सकते थे, उस वक्त भी आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। और आज जब मेरे बच्चे मुझसे कोई ख्वाहिश करते तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास तो इतना है कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप किस तरह पूरा करते होंगे, ये मैं आज सोचती हूँ। और पापा, हाँ, आप मेरे लिए जो भी चीज़ें लेकर आते हैं, जो मुझे बचपन पसंद थी, अब जो आप लेकर आते हैं, खुदा की कसम उससे प्यारा तोहफा मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। और वो चीज़ें मैं बहुत सेंस के रखती हूँ आपकी लाई हुई। वो भी रो रहे होंगे, मैं भी रो रहा हूँ। और माँ से क्या कहोगी? अम्मी, आज मेरे अंदर जो एक, मैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ और दुनिया के आगे डट के खड़ी होती हूँ, आपकी बताए हुए, आपके सिखाए हुए सबक हैं जो मेरे सामने हैं और जो मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ कि दरगुज़र, कितने लोगों ने आपका कितना ही दिल दुखाया, आपने दरगुज़र किया, माफ़ किया, अल्लाह पे छोड़ी हर चीज़। और जिस तरह आप मेहनत करती रही हैं, बचपन से हम आपको देखते आए हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए उसी तरह मेहनत कर रही हूँ, खुशी खुशी दिल से। और आपने जो हमें सब्र और शुक्र करना सिखाया, वही आज हमारे इसलिए काम आ रहा है क्योंकि आज की इस दुनिया में सब्र और शुक्र बहुत कम लोगों को नसीब है और आपकी वजह से वो हमें नसीब है। शुक्रिया।